Next9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 6 साल से चलते आ रहे एक मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को करारा झटका दिया है। जी हां, जिस तरीके से संविधान पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को यहां पर खत्म करने का निर्णय लिया है, यानी कि अब आने वाले वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को चंदा नहीं दिया जाएगा। संविधान पीठ में 5 जजों की बेंच ने इस पूरे मामले को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, पढ़ा और उसके बाद इस अंतिम निर्णय तक पहुंचने में सुप्रीम कोर्ट यहां पर कामयाब हुआ कि आने वाले वक्त में इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिल रहा था उस पर बैन लगाने की आवश्यकता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ये आरटीआई अधिनियम के अधीन नहीं आता है। आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1)(a) के तहत ये जो पूर्णतया एक गैर संवैधानिक प्रक्रिया है और इससे दान करने वाले का या यूं कहे कि पार्टियों को चंदा देने वाले कॉरपोरेट हाउसेज की जानकारी या किसी भी व्यक्ति विशेष की जानकारी साझा नहीं की जा सकती है। ऐसे में इसमें काले धन के प्रसार के आसार और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अपनी स्टेटमेंट देते हुए कहा, यहाँ पर उन्होंने अपना यह जजमेंट देते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो तमाम राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिल रहा है वो गलत तरीके का कानून बनाया गया है और इस माध्यम को आने वाले वक्त में यहाँ पर बैन कर दिया जाता है। इसके बाद लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी गलियारों में सरगर्मी तेज हो जाती है। लगातार विपक्ष यहाँ पर केंद्र सरकार को घेरता हुआ नजर आता है। मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, मंशा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कहना है कि आने वाले वक्त में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा देखने को मिल रही है उनके द्वारा, उनके तमाम मित्रों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम आलीशान यहाँ पर बंगले बनकर तैयार हो गए हैं, आलीशान यहाँ पर ऑफिस बन चुके हैं और ऐसे में ये पैसा आखिरकार कहाँ से रहा है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर काफी हावी है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ पर ट्वीट करते हुए कहा है कि देश का किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, देश का किसान यहाँ पर जो है फसल के दाम मांग रहा है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक मूक दर्शक बनकर बैठे हुए हैं, उनके दरवाजे पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका कोई ख्याल नहीं है। साफ तौर पर कहना है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राहुल गांधी का कि आने वाले वक्त में यदि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनती है तो एमएसपी पर गारंटी कानून भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में उन्होंने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हुआ है उसके बाद राजनीतिक गलियारों में और भी चर्चाएं तेज हो गई। ये चर्चाएं सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहती है, चर्चाएं पूरे देश में होती है। पूरे देश के राजनेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर विपक्ष का अभी तक पलटवार नहीं किया गया है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पर पूर्णतया से विपक्ष सरकार पर हावी हो रहा है। मोदी सरकार पर 5200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के घोटाले के आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरटीआई अधिनियम को खत्म करने का कोशिश की गई। आरटीआई अधिनियम के तहत आखिरकार ये कानून क्यों नहीं लाया गया? तमाम यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से और कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री के मन में खोट है, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। चंदे के आधार पर यहाँ पर पार्टियों से समर्थन लेने की बात करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह ने भी करारा आघात किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक भ्रष्टाचारी नेता है और इस आधार पर उन्होंने ये तमाम जो कानून बनाए हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निरस्त कर दिए गए हैं। क्या कुछ कहना है यहाँ पर दिग्विजय सिंह का, तो सुनिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
खड़ा किया, किस तरह से इसे गंभीर मुद्दा पार्टी मानती है? निश्चित तौर पर ये गंभीर मुद्दा है और ये पूरे प्रकरण में जवाबदारी प्रधानमंत्री पर आती है, भारत सरकार पे आती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विरोध के बावजूद भी, इलेक्शन कमीशन के विरोध के बावजूद भी उन्होंने ताबड़तोड़ इस योजना को लागू किया और इसके मुख्य बेनिफिशियरी भारतीय जनता पार्टी है और उसके बावजूद भी जो उनको जानकारी देनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन को, उसकी जानकारी भी उन्होंने नहीं दी है। तो साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरीका निकाला है प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए उनकी जवाबदारी उन पर बनती है और उन्हें स्वयं उसका उत्तर देना चाहिए। पार्टी क्या मांग करेगी? चर्चा होगी, जांच होगी क्या? हम तो कहते हैं कि इसमें प्रधानमंत्री को पहले अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और उसके बाद इसकी जांच होना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे उसमें। आपने यहाँ पर सुना दिग्विजय सिंह लगातार पार्टी की गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक चंदा जरूर लेती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 95% अकेले चंदा दिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं तमाम शैल कंपनियों के माध्यम से, तमाम राजघरानों के माध्यम से, कॉर्पोरेट हाउसेस के माध्यम से छप्पर फाड़ चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया जा रहा है और जिसका इस्तेमाल वो केंद्र की सरकार से तमाम बड़े बड़े उद्योग पर, तमाम बड़ी बड़ी खदानें खरीदने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव भी ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हावी होते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से यहाँ तमाम जो कार्यवाही की जा रही है उसके आधार पर केंद्र सरकार को आज कड़ा झटका दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ करके यहाँ पर बात करते थे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारी है, आखिरकार वो इस बात पर चुप क्यों है? सीजीआई का जो फैसला आया है उस फैसले से सारा देश खुशी मना रहा है। साफ तौर पर यहाँ पर तमाम विपक्षी नेता हावी होने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आते जा रहे हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अब पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रही हैं या प्रधानमंत्री पर कड़ा कटाक्ष करती नजर आ रही हैं। आखिरकार 2024 के लोकसभा चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी सरकार पर क्या असर देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट।